नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस ठाकुर आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो चलेगी गतिमान सीरीज की आपकी 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट चलेगी, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी और बच्चों हमारा वहाँ पर ऐप भी आपको दिखेगा, डाउनलोड करना है ताकि आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आप ऐप के माध्यम से देख पाए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना होगा। किस तरफ बच्चों? पश्चिम की ओर। कितना? 70 मीटर। तो मैं यहाँ पर 70 मीटर पश्चिम की ओर अनीता को चलाता हूँ। ठीक है, पश्चिम की ओर 70 मीटर अनीता चली बच्चों। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला है पश्चिम की ओर चलना होगा, फिर उसे दायां मुड़ना होगा बच्चों। दायां मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। 70 मीटर हो गया बच्चों ये। फिर दायां मुड़ी, दायां मुड़ने के बाद में फिर दायां मुड़ना होगा, 70 मीटर चलना होगा बच्चों। ये भी क्या है? 70 मीटर चल रही है। कितना? 70। ठीक है, उसके बाद में फिर उसने बोला है फिर उसे बायां मुड़ना होगा। बायां बच्चों किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मुड़ना होगा तो मुड़ गई बायां। ठीक है, बायां मुड़ने के बाद में कितना चल रही है? 150 मीटर चल रही है। कितना बच्चों? 150। ठीक है, 150 मीटर चलेगी। चलने के बाद में क्या होगा बच्चों? हम यहाँ पर देखेंगे पश्चिम, अनीता को पश्चिम की ओर। ठीक है, 150 मीटर चलना होगा, फिर उसे बायां मुड़ना होगा और 70 मीटर चलना होगा बच्चों। बायां मुड़ेगी नीचे की ओर। किस तरफ बच्चों? नीचे की ओर। 70 मीटर चली। ठीक है, अब वो इसी लाइन में है जहां से उस चलना स्टार्ट करा था उसने। फिर वह उसे बायां मुड़ना होगा और 90 मीटर चलना होगा बच्चों। बायां मुड़ना होगा और कितना चलना पड़ेगा? अब ऐसे चल रही है बायां तो इस तरफ भी मुड़ेगी बच्चों। ठीक है, और कितना चलना पड़ेगा? 90। तो अब मुझे एक बात बताओ, 90 ये कितना टोटल? 150 है बच्चों। 90 कितना होगा? हल्का सा इससे कम ही होगा बच्चों। ठीक है, तो 90 मीटर में यहाँ मान के चलता हूँ। 90 मीटर मुड़ी चलना होगा, फिर उसे दायां मुड़ना होगा और 100 मीटर चलना होगा। भाई ये दायां नीचे की ओर मुड़ेगी ये, तो 100 मीटर चलेगी। 100 मीटर मैंने चला दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 100 मीटर चली, फिर उसके बाद में अंत में उसे बायां मुड़ना होगा और 130 मीटर चलना होगा बच्चों। कितना? 130। अंत में वह कहाँ मुड़ेगी? तो आप बोलोगे सर बाईं ओर मुड़ेगी। तो बायां किस तरफ मुड़ेगी? इस तरफ मुड़ेगी बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 90 है तो ये कितना बचा था आपका? ये बचा था टोटल कितना बच्चों? 60। तो ये 60 यहाँ पर हो गया। उसके बाद में कितना है? 130 है। कितना बच्चों? और ये कितना है टोटल? ये आपका कितना है बच्चों? 70 है, और 60 कितना हो जाएगा हमारा? 130। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पर आ जाएगी? इस लाइन में आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगी बच्चों? मैं यहाँ पे कर देता हूँ सही से, इस लाइन में आ जाएगी। अब कहाँ है बच्चों ये? आप बोलोगे सर यहाँ पर है। अब उसने पूछा क्या है? वो पूछा बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो बच्चों बिंदु ए है यहाँ पर और बी यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100। तो बच्चों ये भी क्या होगा? 100 ही होगा। ठीक है, 100 मीटर। और ये नीचे कौन सी डायरेक्शन है? आप बोलोगे सर दक्षिण है। दक्षिण है, तो दक्षिण दिशा में बी जो है वो आपका बिंदु है और कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर। हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? थर्ड ऑप्शन में बच्चों हमें ये दिखाई दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो फटाफट बताना है इसका आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि आसपास की संख्या है या फिर संख्या एक साथ बढ़ रही है। तो 11 दूनी 22 माइनस 1 करूँ तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लेकिन 21 दूनी 42 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? 47 है बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसे मैं बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 11, 21, 47, 97, 179 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे अंतर बच्चों। अंतर कितने का है इन दोनों में? तो 9 और 1 10, 10 का अंतर बच्चों यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे, इन दोनों में देखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 26 बच्चों। 26 का अंतर यहाँ पर है। आगे भी देखते हैं, यहाँ पर कितने का है? 0, और यहाँ पर 50, 50 का बच्चों अंतर यहाँ हो रहा है। कोई सिक्वेंस बनना है यहाँ पर? आप बोलोगे सर नहीं, नहीं बनना तो कोई दिक्कत नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। यहाँ हो गए 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ हो गए 17 में से 9 गए जाएंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका? 8 बचेगा। ठीक है,
इन दोनों में भी देखते हैं बच्चों कितने का अंतर है, तो यहाँ पे बोलोगे सर 16 का अंतर है। इन दोनों में देखते हैं बच्चों कितने का अंतर है, तो यहाँ पे देखेंगे 24 का अंतर है। इन दोनों में देखेंगे बच्चों कितने का अंतर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2, यहाँ पे कितने का 32 का। इन दोनों में देखेंगे बच्चों कितने का है, तो आप बोलोगे सर 8। इन दोनों में 8। तो बच्चों आगे जो होगा उसमें भी तो 8 का अंतर आएगा। 8 का जब अंतर आएगा तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, यहाँ पे 40 लिखूंगा, यानी कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 40 आएगा। फिर इन दोनों को बच्चों में प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 8 4 12 122। और 122 को बच्चों मैं यहाँ प्लस करके लिख दूँ किसमें, 179 179 और 122 को अगर मैं यदि प्लस करता हूँ, 9 2 11, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 301 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 301। तो हमें कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चों क्या आएगा, 301 आएगा। और ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे ऑप्शन में बच्चों में 301 दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। कोई सीरीज बन रही थी, आप बोलोगे सर नहीं बनी, नहीं बननी तो बच्चों अंतर का अंतर देखते चले जाओ, अपने आप सीरीज बन जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों कथन निष्कर्ष से दे दिया गया है। ठीक है, बोला क्या है उसने पहले कथन में, उसने बोला पहले कथन में बच्चों सभी फोन क्या है बच्चों, टैबलेट है। सभी फोन, सभी फोन वो क्या है बच्चों हमारे, तो वो है टैबलेट। क्या है, टैबलेट। लिख देता हूं यहाँ पर टैबलेट। ठीक है, टैबलेट्स। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या बोला है वो जरा देख लेते हैं। उसके बाद में क्या बोला है उसने, उसके बाद में बोला कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। भैया टैबलेट और कैलकुलेटर की बात नहीं हो रही है, अलग हो रही है वो। कोई भी टैबलेट क्या है, कैलकुलेटर नहीं है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, बस इतना समझ लेना। आगे चलेंगे तीसरे पर, सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। जितनी भी ड्राइव हैं वो क्या है हमारी, कैलकुलेटर है। भैया ड्राइव को मैं क्या काम कर देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि सभी है ना ये, तो मैं सभी को कर देता हूँ इसके अंदर। जितनी भी ड्राइव हैं बच्चों क्या है, कैलकुलेटर हैं। तो ड्राइव लिख देता हूँ यहाँ पर ड्राइव। ठीक है, अब कथन निष्कर्ष में क्या बोला है, पहला निष्कर्ष देख लेते हैं बच्चों। उसने बोला कुछ ड्राइव फोन है, तो आप बताओ फोन और ड्राइव की बात हो रही है, नहीं हो रही, गलत हो जाएगा बच्चों। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो आप बोलोगे कुछ कैलकुलेटर बच्चों, फोन सभी फोन कैलकुलेटर है, कुछ अच्छा कैलकुलेटर है, नहीं 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 ये नहीं है बच्चों, कुछ कैलकुलेटर आपके फोन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर ये रहा, फोन ये रहा, ये अलग अलग है, इनका कोई मतलब नहीं है। चलेंगे, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट, टैबलेट ये रहा बच्चों, ड्राइव ये रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर और टैबलेट की उसने स्पष्ट मना कर दी थी। जब स्पष्ट मना कर दी थी और ड्राइव किसके अंदर है, कैलकुलेटर के अंदर है, तो ड्राइव टैबलेट हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो यही तो बोल रहा है वो नहीं है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें पता चला 3 निष्कर्ष है, 3 निष्कर्ष में से दूसरा आपका थर्ड जो है वही सही है, अदरवाइज और सारे गलत है। पहला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गया है बच्चों। 7 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 7 है बच्चों, 7 को बिठा लेते हैं हम यहाँ पर। वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, सभी मेज के केंद्र के सम्मुख है, यानी कि फेस किस तरफ है बच्चों, आप बोलोगे सर सेंटर पॉइंट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बिठा दिया मैंने बच्चों यहाँ पर। अब देखेंगे कैसे क्या क्या बोलता है वो, जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे हम बिठाते हुए चले जाएंगे। उसने बोला सभी केंद्र के सम्मुख हैं, केवल आर जो है वो क्यू और एस के बीच में बैठा है। केवल आर, केवल आर जो है वो, आर ये वाला हमारा, वो किस किस के बीच में बैठा है बच्चों, क्यू और एस के बीच में बैठा है। अब देखो आपका क्यू इधर भी हो सकता है बच्चों, एस इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम जैसे जिस तरफ जिसका स्थान होगा उसे उस तरफ बैठा देंगे और उसे मिटो देंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। केवल टी जो है वो पी और वी के बीच में बैठा हुआ है। केवल टी जो है वो पी और वी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। केवल टी जो है पी और वी के बीच में बैठा हुआ है। उसने बोला वी जो है वो क्यू के दाएं तीसरा है। कौन, वी। ठीक है, किसके दाएं, क्यू के दाएं। अब मुझे एक बात बताओ, क्यू के दाएं मैं इस तरफ लेके चलूँ, 1 2 3,
1 2 3। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसे लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ से Q को हटा देता हूँ। V जो है वो Q के दाएं तीसरा है, 1 2 3। तो V कहाँ आ गया बच्चों, हमारे यहाँ आ गया। अब V और P के T में कौन V और P के बीच में कौन बैठा हुआ है, आप बोलोगे सर T बैठा हुआ है, तो T को मैं यहाँ पे बैठा लूँ और P कहाँ आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब एक बचा, अब आगे देखते हैं। V जो है वो U के बाएं तीसरे स्थान पर है, कौन, V किसके, U के बाएं। अब मैं U को यहाँ बिठा लूँ, U का बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। जरा देखो V बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठा हुआ है। 7 दोस्त बैठ गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या पूछा, R के ठीक दाएं, R के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो R के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, हमारा S बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार बता रखा है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों, एक क्वेश्चन आप खुद कमेंट में बताओगे, ठीक है। बस ये समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा सिंबल होता है। क्या होता है, बड़ा। मेरा कहने का मतलब जिस तरफ ये आपका मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और जिस तरफ इसका मुंह होता है वो क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। क्या दर्शाता है, छोटे का अर्थ दर्शाता है। जैसे कि मैं बात करूं ए और बी की, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है किससे, बी से। अगर मैं बोलूं बी छोटा है ए से, समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे उसने बोला क्या है। कथन हमारा इस प्रकार से है, अगर आप सॉल्यूशन समझना चाहोगे तो पहले हम कथन को हम छोड़ देंगे, निष्कर्ष उठाएंगे। निष्कर्ष में क्या है बच्चों, निष्कर्ष में पूछा है उसने P इज ग्रेटर देन S, यानी कि P बड़ा है S से। तो हम यहाँ पर देखेंगे P कहाँ है, ये रहा, S कहाँ है, ये रहा। तो यही उठा लो बच्चों, P बराबर Q बड़ा और छोटा, N बड़ा S। तो आप मुझे बताओ, जिस तरफ आपका क्या होता है, P मुंह खुलता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये S बड़ा है, फिर N बड़ा है, फिर यहाँ पर बच्चों क्या है, बराबर का है। तो P बराबर है Q के, और Q छोटा है N से, और N छोटा है S से। तो यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर P बड़ा होगा या S बड़ा होगा। तो आप एक बार देखो, मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, क्या, S, ठीक है, और P। अब मुझे बताओ, क्या ये इस प्रकार से आपको सैम्बल दिख रहा है भाई, पी की ओर, पी की ओर मुंह खुला है। तो आप बोलोगे सर पी की ओर तो मुंह नहीं खुला, लेकिन एस की ओर मुंह खुला है। तो यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा क्या है हमारा। दूसरे में हम चेक करेंगे, जेड इज क्यू इज ग्रेटर देन जेड, यानी कि जेड छोटा है किससे बच्चों, क्यू से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्यू कहाँ है। तो ये रहा बच्चों क्यू, और ये रहा कहाँ, जेड कहाँ है बच्चों, ये रहा। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, नीचे ये देख लो जरा आप, जेड ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन वाई, ठीक है, ग्रेटर देन पी, और भैया बराबर क्यू। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो एरो है, ये वाला एरो वो किसकी तरफ खुल रहा है, तो आप बोलोगे सर क्यू की तरफ खुल रहा है। और यहाँ पे किस तरफ खुल रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पे जेड सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा आर है, फिर उससे छोटा वाई है, फिर उससे छोटा कौन है, पी, और पी किसके बराबर है, क्यू के। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, आप बोलोगे सर सबसे बड़ा तो जेड है, और सबसे छोटा पी और क्यू हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, उसने बोला यहाँ पर बच्चों क्यू जेड से बड़ा है। तो क्या क्यू जेड से बड़ा है, आप बोलोगे सर नहीं क्यू जेड से बड़ा नहीं है, ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा है, ना तो पहला निष्कर्ष करता है और ना ही दूसरा निष्कर्ष करता है, यानी कि दोनों ही की दोनों क्या है, हमारे निष्कर्ष जो है बच्चों एकदम गलत है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। जो संबंध पहले का दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से बताना है, जो पहले का दूसरे से होगा तीसरे का वही चौथे से होगा। अब हमें वही तर्क के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से हमें ढूंढना है बच्चों, ठीक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले हम देखेंगे भाई पहले का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई सी ओ, सी ओ डब्ल्यू बी ओ वाई, क्या है इसका, डब्ल्यू ओ सी वाई ओ बी। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, सी डब्ल्यू ओ सी वाई ओ
बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या आसपास की संख्या। तो हम सबसे पहले हमें पता है क्या सी के आसपास की संख्या कौन सी दिखाई दे रही है बच्चों। तो आप बोलोगे सर सी के आसपास की संख्या तो मुझे बी दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एक माइनस हुआ है। क्या हुआ बच्चों, एक माइनस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका हम यहाँ पर देखेंगे क्या और कोई है, नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा नहीं है बच्चों, ये ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्रॉस कर दिया है। और क्रॉस कैसे करिए वो जरा देख लो। ठीक है, ये सी है हमारा, और बच्चों ये क्या बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई सी यहाँ आ गया, डब्ल्यू यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, ऐसे ही बी यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया और ओ आ गया। यानी कि क्रॉस हुई है बच्चों। क्या हुई है, क्रॉस। क्या आगे भी क्रॉस हुई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, टी ए एन जी एल ई। ठीक है, हम देखेंगे क्या एन ए टी ई एल जी क्रॉस हो रही है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल क्रॉस हो रही है, इस प्रकार से क्रॉस हो रही है। ठीक है, क्रॉस हो रही है। तो अब हम क्रॉस का सिंबल देखते हैं कहाँ हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, कैसे, पी आई सी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, सी आपका ये तो बीच में आ जाएगा बिल्कुल, पी आई सी, ये आपका क्रॉस हो रखा है। इन दोनों को देखने के पहले आ जाएगा, नहीं यहाँ पे ये पहला वाला नहीं है बच्चों, दूसरे वाले में देखते हैं क्या ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई सी यहाँ आ गया, तो सी नहीं आ रहा बच्चों, ये भी नहीं है। एफ एल ओ को देखते हैं, एफ एल ओ को भैया एफ थर्ड पे आ जाएगा, आ गया। एल बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। ओ पहले आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे डब्लू लास्ट में हो गया, ई बीच में आ गया, आर हमारा पहले आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा बच्चों सही आपका, तो आपका बैठेगा थर्ड ऑप्शन सही। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। नोट, नोट में बच्चों उसने बोल दिया क्या, नोट में बोला उसने संक्रियाएं संख्याओं को उस घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं का पर की जाए। क्या लिख रखा है, नोट, संक्रिय संख्याओं को उस घटक घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना है, हटाना है, गुणा करना है, और भैया कुछ भी करो, आप भाग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ा और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है बच्चों। कहने का मेरा मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हम आपको एक संबंध बताना है कि संबंध क्या हो सकता है। कुछ भी करो करो, आप गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, हम देखेंगे इनमें संबंध क्या है। संबंध को हम अगर देखते हैं बच्चों, बीच में संबंध ढूंढना होता, हमेशा ध्यान रखना बीच वाली संख्या में। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा, और 30 जब आ जाएगा तो 30 का क्या है बच्चों, ये आधा है, आधा है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को मैं प्लस करूं तो कितना आया, 30। 30 का ये क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर आधा है, आधा है, आधा आधा। ये भी देख लेते हैं, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50, और भैया 20 70, 70 का आधा क्या हो गया, 35। अब ऐसे ही देखना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सटीक बैठेगा। भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 और 10 30, 30 का आधा 15 होता है। इन दोनों को देखते हैं 20 20, ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा चेक कर लेते हैं। 30 और 10 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई 124 है, उसके बाद में कितना है, 129 आया। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों इन दोनों में कितने का अंतर हुआ। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में 5 का अंतर हुआ। 5 क्या हो रहा है बच्चों, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में कितना बच्चों, 5, 5 प्लस हो रहा है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे सर 7। यहाँ पे कितना है हमारा, 4 और 5 9। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 5 और 6 11। आगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 13 हो जाएगा। 13 अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो 9 6 1
169 बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका एक सारणी दे दी है बच्चों, इसमें क्या है सैम्बल है और उसका कूट क्या है बच्चों ये है। जैसे 9 का कूट क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा, 9 की जगह क्या रखेंगे एल रखेंगे, 5 की जगह क्या रखेंगे के रखेंगे। अब शर्त देख लेते हैं, शर्त क्या बोली गई है। यदि पहले दो अवयवों, ये पहले जो दो अवयव है अवयव संख्या है, तो पहले देखते हैं दो अवयव संख्या है बिल्कुल सही है, और अंतिम एक प्रतीक है, तो अंतिम प्रतीक है यानी सिंबल है। आप बोलोगे सर नहीं है, यानी कि पहली शर्त तो हमारी गलत हो गई। दूसरी शर्त देखते हैं, यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, तो आप बताओ दूसरा अवयव प्रतीक है, तो आप बोलोगे सर नहीं संख्या है, ये भी दूसरी भी गलत होगी। तीसरी चेक करेंगे, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। यदि प्रश्न में कोई एक ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या है, भैया एक बात और 9 संख्या उससे पहले 7 क्या अभाज्य संख्या आ गई, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका जो शर्त है वो आपकी लागू होगी। लागू होगी तो अब बोला क्या है उसने, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट को आपस में बदल देना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब 7 का जो कूट है वो 3 में रखेंगे, और जो 3 का कूट है यानी कि रिप्लेस वैल्यू है वो 7 में रखेंगे। तो हम देखेंगे भाई ये पहले तो 3 का ही देख लेते हैं, 3 का यहाँ क्या दिखाई दे रहा है जे, तो जे लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद में हम देखेंगे 9 का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन में ये बच्चों दिखाई दे रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो आगे कर लेना, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये बहुत इजी है वैसे। चलो मैं पूरा ही करके बता देता हूँ। अब आपका क्या है एंड की जगह पे क्या रखेंगे एफ रखेंगे बच्चों। उसके बाद में 8 की जगह पे क्या रखेंगे हम पी रखेंगे, और भैया परसेंटेज की जगह पे ए रखेंगे। ठीक है, हैज की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों एच रखेंगे। अब बात आएगी 3 की जगह क्या रखेंगे, तो 7 का रखेंगे। क्या भैया 7 का क्या हो जाएगा डी। तो जरा देखो थर्ड ऑप्शन आपका पूरा सही निकल के आया नहीं निकल के आया। तो जब हमें 2 अक्षर मिल गए पहले ही, तो हम वहीं छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उत्तर देते हैं हम। उसने बोला है ये कोई सीरीज है बच्चों आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये जो है ना एक समझ लेना, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ऐसे कैप है ऊपर। ठीक है, ये वाला समझ में आ रही है ना बात। ठीक, आगे चलेंगे। यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम संख्या दोनों हो। भाई जितनी भी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदलना है जो अभाज्य भी हो और बच्चों क्या हो सम भी हो, तो संख्या हो दोनों हो, तो इस प्रकार बनी परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, संख्या बोल रहा बच्चों संख्या लिख देता हूं संख्या, जिनके ठीक पहले क्या है बच्चों अभाज्य संख्या, और ठीक बाद में एक क्या है बच्चों प्रतीक है सैंबल है। क्या है बच्चों प्रतीक है यानी कि सैंबल है। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढनी है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ऐसी छोटी संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। सभी बच्चों को पता है ऐसी संख्या कौन सी होती है, तो दो जो होती है वो क्या होती है अभाज्य भी होती है और सम भी होती है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं, अब यहाँ पर देखेंगे सम कौन सी हमारी 4 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे इसकी जगह पर बच्चों। क्या रखेंगे 2। आगे चलते हैं, फिर सम कौन सी दिखाई देगी, यहाँ पर भी 2 रख दो बच्चों। फिर देखेंगे आगे चलेंगे, यहाँ पे तो 2 है ही, तो 2 को 2 ही रहने दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और है कहीं, तो आप बोलोगे सर और तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो सभी सम संख्याओं की जगह मैंने 2 रख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ऐसे कितने समूह बनेंगे जो संख्या से पहले एक अभाज्य और एक प्रतीक होना चाहिए। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक अभाज्य संख्या। ठीक है 7, ठीक है नहीं है यहाँ पर बनी, एक बात नहीं बनी, और देखते हैं यहाँ पर है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या बच्चों ये बनना एक 5, यानी कि 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी, और बीच में क्या हो जाएगी 2 सम संख्या हो जाएगी, बाद में क्या हो जाएगा एक प्रतीक हो जाएगा। तो एक तो ये बन गया पेयर हमारा। ठीक है, आगे चलेंगे, और अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है यहाँ पर देखेंगे बच्चों
अभाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रही, आगे चलेंगे, नहीं है, यहाँ पर है एक और बच्चों, एक ये बन गया। कैसे? 3 एक अभाज्य संख्या है, उसके पीछे बच्चों क्या है, 2 है, और लास्ट में क्या एक सिंबल है, एक तो ये बन गया, 2 बन गए। अब और देखेंगे, अब और नहीं दिखाई दे रहे बच्चों, और तो दिखाई नहीं दे रहे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। 2 जोड़े ऐसे मिलेंगे, 2 संख्या हमें ऐसी मिलेंगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में FUEL को 50 और जीर को 44 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में फेयर को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे भैया, FUEL को 50 लिखा जाता है, तो मैं अगर बात करूं बच्चों FUEL की, तो F कितने पे होता है, तो आप बोलोगे सर 6 पर, U कितने पे होता है 21 पर, E कितने पे होता है 5 पर, और L कितने पे होता है बच्चों 12 पर। मैं सभी को प्लस करूं तो आप देखो 12 और 2 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 44 हुआ बच्चों। मैंने यहाँ पे कितना प्लस करा, तो आप बोलोगे सर 6 प्लस कर रहे हो 50 हो गया। आगे भी यही होनी चाहिए बच्चों, है ना, आगे भी यही होनी चाहिए। तो देखते हैं जे, तो आप बोलोगे सर जे 10 पे होता है, 5 5 और बच्चों आर बोले तो 18, कितना हो जाएगा 10 और 8 8 18, 2 और 1 3, प्लस में बच्चों में 6 करूं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो जरा देखो जी का मतलब क्या है 44 है। ऐसे ही FARE का करेंगे, F 6 पे होता है, A 1 पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है। ठीक है, तो 8 6 14 14 और भैया 6 20 20 की जीरो हासिल, 2 2 और 1 3 3, और बच्चों इसमें क्या करूंगा 6 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और 36 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, पहले ऑप्शन में 36 दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, आपको सिंबल चेंज करना है, यानी कि आपका जो प्लस की जगह पे क्या रखना है, भाग रखना है, ऐसे ही गुना की जगह पर आपको माइनस की जगह पर गुना, और गुना की जगह पर प्लस, और भाग की जगह पर आपको माइनस रखना है। सिंबल आपका जो इसके चिन्ह है वो चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा बच्चों वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों 16 है, 16 को 16 लिख दिया। अब प्लस की जगह हम क्या करें, प्लस की जगह पर हम करेंगे बच्चों भाग, भाग करेंगे 4 आएगा। अब माइनस यहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना कर दिया हम बच्चों, कितना आया 8। फिर यहाँ पे देखेंगे भाग, भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस, तो मैंने माइनस में कर दिया 3। अब इंटू, इंटू कहाँ है हमारा, ये रहा, इंटू का अर्थ बच्चों क्या है हमारा प्लस है, तो मैंने प्लस कर दिया, और कितना रख दिया बच्चों 2 रख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आएगा। सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो भाग ही होगा, 4 4 अट्ठे 32 हो गया बच्चों, ठीक है, माइनस 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, यही समझा देता हूँ बच्चों। अब जुड़ जाएगा ये 34 हो जाएगा, 34 में से 3 जाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, तो आप बोलो सर 31 बचेगा। क्या बचेगा 31, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई? ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। कहने का मतलब आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा कथन क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है और क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अणुओं वाले वॉशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो क्या एक बात हो, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, तो आप बोलोगे सर नहीं, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। एक मिनट, दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, कथन सत्य है। पहला तो बच्चों सही हो जाएगा आपका, क्योंकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। लेकिन दूसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका थर्ड सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या इतना इतना में प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाए तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन ये है, एक संख्या दे दी गई है ये लंबी चौड़ी, इसमें बोला गया है यदि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ रहे हैं और प्रत्येक सम संख्या में क्या है बच्चों 1 घटा रहे हैं,
अब इतना हम करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या पूछेगा भैया। प्रत्येक विषम संख्या में तो 2 जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। प्रत्येक सम संख्या में से 1 घटाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे आपका 3 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे 2 होगा, 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 1 होगा, 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज क्या बनी, 5 3 3 2 7 1 9 7। पूछा क्या है उसने, तो बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा क्या होगा 30, 3 हो गया। और दाएं से बच्चों क्या है, दाएं और दाएं से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा कौन सा, 1। तो दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में यह हमें दिखाई दे रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीरीज का क्वेश्चन आ गया अंग्रेजी वर्णमाला का। यहाँ पे यू सी के बाद में क्या है 4 है, एफ डब्ल्यू ओ के बाद में 9 है, वाई एस के बाद में 19 है, ए एल डब्ल्यू के बाद में 39 है। तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। पहले देखेंगे हम यू सी के, यू सी के कितना है 4, और बना कितना है हमारा डब्ल्यू एफ ओ कितना है बच्चों 9। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि कौन सा क्रम किस पे आता है। तो भैया 21 है, ये 23 है, तो प्लस कितना हुआ आप बोलोगे सर 2। ठीक है, सी 3 एफ 6, तो प्लस में कितना हुआ बच्चों आप बोलोगे सर 3। के कितना है हमारा 11, ओ कितना है 15, तो प्लस कितना बच्चों आप बोलोगे सर 4, 2 3 4। अब 4 से 9 कैसे बढ़ा, तो हम यहाँ पर बच्चों 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस में 1 कर दें, तभी तो 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9। आगे भी ये देख लेते हैं क्या सीरीज ये बननी या नहीं बननी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे क्या है हमारा वाई आई एस, वाई आई एस, और कितना बच्चों 19 है। ठीक है, यहाँ पर 23 और 25 प्लस में 2 हो गया, यहाँ पर 3 प्लस में हो रहा है बच्चों, यहाँ पर प्लस में कितना हो रहा है 4। अब 9 से 19 आएगा, 9 दूनी 18 और 1 प्लस, तो बिल्कुल सही है, सीरीज सही बन गई। यानी कि 9 दूनी 18 और प्लस में कितना बच्चों 1, कितना हो जाएगा हमारा आप बोलोगे सर आपका 19 हो जाएगा। तो सीरीज बन गई। अब हमें पता चल गया क्या कि यहाँ पर प्लस में 2 हुआ है, तो प्लस में बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस में आपका 2 हुआ है तो ए है, ए के बाद में 2 प्लस करेंगे तो हम क्या आएगा सी आएगा, और सी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस करेंगे 12 में, 15 15 पे क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे डब्लू, डब्लू आपका कितने पे आता है 23 पर, 4 प्लस करूंगा 26, तो जेड खत्म हो जाएगा, ए दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्या आएगा ए। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में 1, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और प्लस में बच्चों 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 79। समझ में आ गई बच्चों बात नहीं आई, सी ओ ए 79, सी ओ ए 79। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। ये कोई सीरीज दे दी है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उसने बच्चों क्या पूछा है संख्याएं, संख्याएं पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है संख्याएं पूछा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे संख्या लिख लेता हूं, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक, बाद में क्या है बच्चों एक प्रतीक है, क्या है बच्चों एक प्रतीक है। ठीक है, और ठीक पहले एक प्रतीक, उससे भी पहले क्या है बच्चों आपका प्रतीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा हुआ बीच में संख्या है, आगे भी प्रतीक सिंबल है, और लास्ट में भी आपका क्या है सिंबल है। चेक करते हैं ऐसी कितनी संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, एक तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद में एक प्रतीक है, उसके बाद में एक आपका क्या है प्रतीक है, ये नहीं होगा। आगे चलेंगे संख्या, ठीक है, संख्या आपका एक ये हो जाएगा बच्चों, कौन सा ये वाला। तो 2 हमें दिखाई दे रही है, और 2 कहाँ दिखाई दे रहा है हमारा पहले ऑप्शन में बच्चों हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन कर लेना आसान बहुत होता है, लेकिन गलत भी बहुत जल्द चांसेस होते हैं बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं करना। ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी बात कही गई है, आयत जो है वो विद्यार्थियों को दर्शाता है भैया, आयत। ठीक है, आयत जो है वो विद्यार्थियों को दर्शाता है, और व्रत लड़कियों को भैया, आयत, आयत को हम ये मानेंगे। अच्छा,
आयत जो है वो विद्यार्थी हो गए, ठीक है। और भैया उसके बाद में व्रत जो है वो लड़कियों को, व्रत जो है ये वाला व्रत ये क्या है, लड़कियों को, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ व्रत कला, दीर्घ व्रत कला संख्याएं को दर्शाता है। तो ये दीर्घ व्रत है बच्चों, ये क्या है, कला संख्याएं, कला संख्याएं, ठीक है। और त्रिभुज खेल को दर्शाता है बच्चों, और त्रिभुज किसको, खेल को। क्वेश्चन में पूछा क्या है देखते हैं। खिलाड़ी दर्शाता है, विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। कितनी छात्राओं ने कला का संख्या किया है, भैया छात्र कहाँ है हमारी, ये रही, ये पूरा क्या है, छात्र है। कितनी छात्राओं ने कलाओं का संख्या किया है, और खेल का, खेल नहीं खेलते, खेल का है हमारा बच्चों, खेल हम यहाँ पे देखेंगे, खेल जो आपका त्रिभुज में है वो होगा नहीं कतई भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितनी संख्या, कितनी छात्राओं ने कला का संचय किया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कला, कला सबसे पहले कहाँ है हमारी, यहाँ पर है। और किसकी बात कर रहा है वो, छात्रों की। तो छात्रों की जब बात कर रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना है हमारा, 211 है। तो हमें इन दोनों में देखना भाई, छात्राओं यानी कि लड़कियों, लड़कियों और कला का देखना है। तो कॉमन कौन सा है हमारा, 211, 211 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर 211 तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, क्या बोला है, और खेल नहीं खेलते, खेल नहीं खेलते यानी खेल में जो भी संख्या होगी वो हमारी नहीं होगी। आगे चलेंगे, और कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं, खेल यानी कि ये खेल खेलते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं है, लड़कियां बोले तो इस एरो में नहीं होंगी। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 178, ठीक है, लड़कियां नहीं है, 178, 178। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों ये 178, ठीक है, 178, ये 178 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन निकल कर आया, थर्ड सही निकल के आया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। कोई नहीं बच्चों, उसने बोला ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, ए की आयु जो है वो बी की आयु से बच्चों कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो बराबर करने के लिए मैं दो में इससे गुना कर देता हूँ, ठीक है भाई। ए गुना है बी से, तो बराबर तो तभी होगा जब मैं इसे 2 से गुना करूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे, बी की आयु सी की आयु से 1/3 है, बी की आयु सी की आयु से कितनी है, 1/3 है, 1/3, समझ में आ रही बात नहीं। इसमें मैं गुना करूंगा, लेकिन गुना कहाँ हो जाएगी हमारी, इसमें हो जाएगी। तो हमें यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इस कंडीशन में हो जाएगा 3b बराबर सी। ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब इन तीनों का जो योग है वो a प्लस बी प्लस में सी बराबर कितना है, 42 वर्ष है। a बराबर मैं लिख दूँ यहाँ पे 2b, ठीक है, और कोई नहीं, b को b रहने दो, c को मैं लिख दूँ बच्चों 3b। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हो जाए, 5 और 6, 6b हो गया 42, और b बराबर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा बच्चों 7। पूछा क्या है उसने, तो a और b की आयु का योग ज्ञात कीजिए, a और b की आयु का योग ज्ञात कीजिए। जब b बराबर 7 है, जब b बराबर बच्चों कितना 7, तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, इसे यहाँ से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर 2b, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, a/b बराबर 2/a, यानी कि, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे आप इनका वो ही निकाल दो भाई, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा, यानी कि अगर b की वैल्यू रखूँ 7, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो a की वैल्यू 14 हो जाएगी बच्चों, तो यानी कि आपका कितना होगा 14 और 7, तो दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 21, 21 आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में बच्चों 21 दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनीता 10 मीटर उत्तर की ओर, अच्छा सुनीता 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, 10 मीटर बच्चों उत्तर की ओर, उत्तर, ठीक है, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, पश्चिम इधर होगा, और पूर्व बच्चों किधर होगा, इधर होगा। सभी बच्चों को पता है ये तो, ठीक है। अब कहाँ चल रहा है वो,
उत्तर की ओर चल रहा है, कितना 10, तो मैं उत्तर की ओर चला देता हूँ 10, ठीक है, चल गया। उसके बाद में वो फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। बाएं किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ, तो बच्चों मैंने यहाँ पर बाएं मोड़ा और 11 मीटर चला दिया। आगे चलेंगे, फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है। अब दाएं किस तरफ मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो मैं यहाँ इसे जरा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। दाएं मुड़ता है, अब कितना चलता है, 13 मीटर चलता है, कितना बच्चों, 13, ठीक है। उसके बाद में फिर वो बोला है और फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो 11 तो यहाँ हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। अब कितना और चलेगा, तो आप बोलो सर 13 और चलेगा, 13 को मैं यहाँ चला दिया, तो 25 मीटर चल गया ये हमारा। अब सुनीता किस दिशा के सम्मुख है। अब सुनीता किस दिशा में है, तो अब इधर बताओ, इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, पूरब होती है। ऑप्शन नंबर बच्चों 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 20 मार्च 2022 को मंगलवार था, भैया कब, सॉरी 15 मार्च, 15 मार्च 2022 को क्या था बच्चों, मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, तो 15 मार्च 2020 को, यानी कि पीछे पूछ रहा है। आपका डेट भी सेम है और भैया महीना भी सेम है। बस यहाँ पे देखना क्या होगा, वो देखेंगे हम कि कितनी साल का गैप है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। एक साल में कितने बढ़ते हैं, आप बोलोगे सर एक साल में एक दिन विषम जाता है जो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है कि ये क्या ये लीप ईयर है, तो आप बोलो सर 2020 तो लीप ईयर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ फरवरी आपकी कंप्लीट हुई है, भाई बैक जा रहे हैं ना, पहले मार्च आएगा, भाई जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च के बाद में तो फरवरी आएगी। समझ में आ रही है बच्चों बात, नहीं तो क्या फरवरी यहाँ पर आपकी जो है वो इंक्लूड है, तभी तो भाई लीप ईयर माना जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपका यहाँ पर फरवरी तो इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो 2 साल में सिर्फ 2 दिन विषम ही क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, यानी कि अब बैक जा रहे हैं तो घटेंगे, अगर आगे जाते तो बच्चों बढ़ते। एक साल में एक बढ़ता है तो 2 साल में 2 बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटेंगे, तो मंगलवार पड़ रहा है भाई, 2022 में क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन 2 साल पीछे जा रहे हैं तो घटेंगे, तो फिर क्या पड़ेगा, सोमवार इतवार, तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, रविवार हो जाएगा, रविवार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, रविवार, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर देखेंगे रविवार कहाँ है, दूसरे ऑप्शन में बच्चों हमें रविवार दिखाई दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही भवन की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, तो भैया 6 हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं भैया भवन, यानी कि एक ही मंजिल की 6 मंजिलों पर अलग अलग भवन में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 6 हैं, तो मैं 6 को लिख देता हूँ, 1 6, यानी कि इधर से लिख देता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कंटिन्यू रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, भवन में सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है, भैया नीचे 1 है, और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 2 है, उसके ऊपर, अच्छा उसके ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे चलेंगे, और इसी क्रम सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है, भैया ऊपर सबसे ऊपर क्या 6 है। वी जो है वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है, भैया यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन रहेगा, वी रहेगा, कौन रहेगा बच्चों, वी रहेगा। चलेंगे आगे, रहता है एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, कौन भैया, एक्स और यू, सम कौन कौन से, एक तो ये रही और एक ये रही, एक ये रही, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कहाँ रहेगा, लेकिन ध्यान रखो कौन कौन है भैया, एक्स, एक्स और भैया कौन सा यू, ये क्या है, सम पर रह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम संख्या पर रह रहे हैं। आगे चलेंगे, उसके बाद में टी जो है वो यू और डब्ल्यू के ठीक बीच में है, कौन, टी, टी जो है भैया वो यू और डब्ल्यू, ठीक है, यू और डब्ल्यू के ठीक में क्या है, मध्य में है। डब्ल्यू मंजिल 2, डब्ल्यू मंजिल संख्या 2 पर रहता है, भैया डब्ल्यू कहाँ रह रहा है बच्चों, आपका 2 पर रह रहा है। और उसने बोला था कि जो डब्ल्यू है वो जो टी है वो डब्ल्यू और यू के बीच में है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। उसने भी बोला था क्या, एक्स और यू सम संख्या पर रहते हैं,
तो मुझे बताओ अब x कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे तो हट चुका है। एक बचा कौन सा, x, t बचा ना, t हो गया, u हो गया, ठीक है, v भी हो गया, w भी हो गया, x रह गया, x भी हो गया, s रह गया बच्चों कौन सा, s। s को मैं यहाँ बिठा लेता हूँ, बैठ गए हमारे 6 के 6। अब यहाँ पर पूछा क्या है, तो मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है, तो बताओ फटाफट बच्चों कौन रहता है, तो आप बोलो सर एस रहता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एस कहाँ पर रहता है बच्चों, 5वीं मंजिल पर रहता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्या, प्रश्न संख्या देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भैया, प्रश्न ये है हमारा, पूछा क्या है, श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है, भैया संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्या। लिख लेता हूँ यहाँ पर संख्या, जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक सम संख्या सबसे पहले, और ठीक बाद में एक सम संख्या, बाद में भी बच्चों क्या है सम संख्या, दोनों तरफ क्या है सम संख्या है। तो चेक करेंगे यहाँ पर हम, क्या 2 है, आप बोलोगे सर नहीं। आप देखेंगे 3 है, तो आप बोलोगे सर एक तो ये बन गया, संख्या के पहले भी सम और बाद में भी सम। यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका, ये बनना है, नहीं बनना, ये भी नहीं बनना, ठीक है, ये बनना नहीं बनना, ये भी बनना बनेगा आपका, नहीं बनेगा बच्चों, 6 का नहीं बनेगा, 3 5 आ रहा है, 5 का 6 3 आ रहा है, 3 का 5 2 आ रहा है, 2 का 3 5 आ रहा है, 5 का एक ये बनेगा बच्चों। ठीक है, 256। आगे देखते हैं, नहीं होगा, 5 का 9 नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों, क्या इनका हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि 2 संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी बच्चों, कितनी, 2 संख्या ऐसे मिलेंगे जिनके ठीक पहले एक क्या है सम संख्या है, और बाद में भी बच्चों क्या है एक सम संख्या है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी क्यू आर एस टी और यू एक ही भवन की 7 अलग अलग मंजिलों, वहां पर तो बच्चों 6 रह रहे थे, यहाँ पर क्या है 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब कौन सा किस क्रम पर बैठेगा वो क्वेश्चन में बताएगा, तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, भवन में सबसे निचली मंजिल पर क्रमांक 1 है, ऊपर आपका उसके ऊपर 2 है, और इसी प्रकार ऊपर सबसे वाले पर क्या है 7 है। तो कंटिन्यू मैंने लिख लिया यहाँ पर, क्यू मंजिल क्रमशः 2 पर रहता है, भैया क्यू कहाँ रहेगा, तो आप बोलो सर क्यू रहेगा 2 पर। आगे चलेंगे, आर जो है वो यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, कौन आर, किसके, यू के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलेंगे, ऊपर रहे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। एस जो है वो वी की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, कौन, एस, किसके, वी के, तो एस यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे, टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, भैया कौन, टी और पी, टी और पी के मंजिल के बीच में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, आपके 3 व्यक्ति रह रहे हैं। अब पी ऊपर भी जा सकता है बच्चों, टी नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, मंजिल पर रहते हैं टी और पी की मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है बच्चों, आर कहाँ रह रहा है हमारा, सबसे ऊपर, आर के बाद में नीचे क्या है, यू, ठीक है। आगे चलेंगे, अब बात आएगी और भी तो देखते हैं, और उसके बाद में फिर पूछ रहा है आर और पी मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आर और पी, तो अब यहाँ कंफर्म हो गया, पी यहाँ आ जाएगा बच्चों और टी यहाँ आ जाएगा। उसने बोला आर और पी, आर और पी के बीच में क्या है एक व्यक्ति रहता है, वो ये बात बोल रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इन दोनों के बीच में कितने, 3 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2, ठीक है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा टी, क्योंकि बच्चों इन्होंने बोला था पी और टी के बीच में 1 2 3 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अब बचा कुछ नहीं बचा, अब एक कंडीशन और बच्ची, कौन सी, वी जो है वो उस किसके ऊपर है, एस के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर बच्चों एस लिख देता हूँ और यहाँ पर वी लिख देता हूँ, ठीक है। आप पूछा क्या है उसने, अब देखते हैं पी किस मंजिल पर रहता है, तो फटाफट बताओ पी किस मंजिल पर रहता है, तो आप बोलो सर 5वीं मंजिल पर रहता है, कहाँ रहता है, 5वीं मंजिल पर पी रहता है। एक बार में सटीक तरीके से बन गया बच्चों, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बस आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों, ठीक है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, पहले वाला क्वेश्चन जो था बच्चों उसी प्रकार से आ गया, हमें बीच वाला बताना है, इसका संबंध कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में हमने क्या काम करा था, इन दोनों को जोड़ा था, तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं बच्चों, कितना हो जाएगा हमारे तो आप बोलो सर 4 5 और 4, ठीक है।
यही है ना, नहीं माइनस में होगा बच्चों, क्योंकि ये 44 हो रहा है, यहाँ पे 12 है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 4, और बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा आपका 1। भाई 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गए तो 6, ठीक है। उसके बाद में 3 है, 2 में से 2 यानी 6 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 6। अब 6 का क्या हो रहा है, ये आप बोलोगे सर 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना, 12 हो गया, नहीं हो गया, यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद में जो बचा उसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे यही होना चाहिए आगे भी। ये क्या इतना 31 और 23, 7 और 1 8, 8 बचा, 8 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा 16, तो 16 आ गया बच्चों, नहीं आया। आगे भी देखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि सॉरी माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बचेगा आपका कितना 8, 8 दूनी 16 होगा, गलत हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 3 और 3 6, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों कितना 2 और 1 3, 3 दूनी 6 होगा, ये भी गलत हो गया। 9 और 1 4, 4 का बच्चों कितना हो गया, डबल हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका बच्चों सही हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको बता रखा है, तो हम यहाँ पर कथन को छोड़ेंगे, निष्कर्ष पर चलेंगे। निष्कर्ष क्या पूछा है, एच लेस देन एस, यानी कि एच छोटा है किससे, एस से, तो भैया ये रहा और ये रहा, उतार लो भैया। एच बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है एस से, और बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ पर बताओ क्या एच छोटा हो जाएगा, तो आप बोलो सर यहाँ तो एच छोटा नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। दूसरे में चलते हैं बच्चों, क्या है दूसरा, ए छोटा है या बराबर हो सकता है 22 से। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, ये रहा, यही तो है हमारा। तो वाई बड़ा है किससे बच्चों, आप बोलोगे सर वाई बड़ा है किससे, एस से, ठीक है, और एस बराबर है किसके, के, और के बराबर है बच्चों किसका, ए से। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि वाई तो बड़ा है एस से और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और एस बराबर है के, और के बराबर है किसके, ए से। तो यहाँ पे बताओ मुझे एक कंडीशन में वाई बड़ा हो जाएगा ए से, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही तो बात बोल रहा है, यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है कि वाई बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जरा देखो ये सिंबल लगना ना बीच वाला, ठीक है, तो यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकलेगा क्या, केवल सेकंड जो है, केवल निष्कर्ष दूसरा वाला क्या है, सत्य है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन दे दिया, अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो अपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं रखते। यानी कि अपार्टमेंट वालों ने क्या काम कर दिया, जुर्माना लगा दिया सूखा कचरा और गीला कचरा अलग रखने के लिए, ठीक है। तर्क तर्क में बोला क्या है, सरकार ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया। भाई जब जुर्माना लगाया है तो भैया अनिवार्य करना बोल ही दिया होगा, अगर नहीं करोगे तो जुर्माना लग जाएगा, यानी कि पहला तो तर्क सही है। दूसरा देखते हैं, कचरा पृथक्करण की सुविधा के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप बताओ मुझे यहाँ पर, अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो अपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं करते। भैया जुर्माना ऐसे लगा देंगे जब कोई व्यवस्था नहीं होगी, जब व्यवस्था होगी तभी तो जुर्माना लगेगा। तो आप बोलोगे सर दूसरा भी हमारा क्या है, सही हो सकता है, ठीक है, सही होगा भैया। जब अलग अलग व्यवस्था होगी तभी तो अपार्टमेंट क्या हो बोल रहा है कि भाई मैं तो आप पर जुर्माना लगाऊंगा अगर अलग अलग नहीं करोगे तो। यानी कि पहला और दूसरा क्या है, तर्क संगत है, ठीक है, दोनों क्या है बच्चों, प्रबल है। समझ में आ गई बच्चों बात, नहीं आई, आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिविज, पलक, रवनीत, शैलज और तपन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है बच्चों, पांचों को वृत्त के सर्कल के चारों ओर बिठा लो, ठीक है, बिठा लिए मैंने। यहाँ पर फेस किस तरफ है, केंद्र, चारों ओर केंद्र के सम्मुख हैं, ठीक है। रवीना, रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है। पलक किसके बीच में है बच्चों, लिख देता हूं, एक तो रवनीत हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, तपन हो गया बच्चों, ठीक है। आगे चलेंगे, तपन सेजल के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन भैया, तपन सेजल के दाएं। अब मैं सेजल को यहाँ पर बिठा लेता हूँ दूसरे स्थान पर। तो आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ
तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो तपन को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर बिठा लेता हूँ, रवनीत को उधर ले जाता हूँ बच्चों। रवनीत को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, तपन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, आ जाएगा या आ जाएगी, कंफर्म नहीं है जेंडर। तो उसके बाद में हमने क्या बोला था दूसरे स्थान पर, यानी तपन जो है सेजल के दाएं। अब मैं सेजल को बच्चों यहाँ पर बिठा लूँ, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर बिठा लेता हूँ सेजल को, ठीक है। अब सेजल का दायां किस तरफ हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ हो जाएगा। कौन से स्थान पर है, तपन दूसरे स्थान पर आ गई। आगे चलेंगे। रवनीत और दिविज दिविज के बीच केवल सेजल है। किसके, रवनीत, रवनीत ये रहा बच्चों, सेजल ये रही, और बच्चों ये क्या है, दिविज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दिविज हो जाएगा। इसके बीच में कौन है, हमारी सेजल है। तो सेजल हमारी यहाँ पर ऑलरेडी बैठी हुई है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तपन के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है। तपन कहाँ है बच्चों, ये रहा, निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे सर दिविज बैठा हुआ है। ऑप्शन कहाँ है हमारा, दूसरे ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ गया है। दिए गए आरेख का अध्ययन पूर्वक कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं, यानी कि दो भाषा जानते हैं, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं। भैया अकाउंटेंट तो ये रहा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जो क्या है द्विभाषी, यानी कि बिलिंगुअल्स जो जानते हैं, दो भाषा जानते हैं, वो देखने हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई क्या मेल, ऐसे अकाउंटेंट की बात आ रही है आपकी, इसकी बात नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है हमारा। एक तो है हमारा 9, दोनों में कॉमन, ठीक है। और एक क्या है हमारा 15, ठीक है। भाई 9 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर 24 हो जाएगा। भाई 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दोनों में कॉमन हमारा 9 और 15 है, तो 24 हो जाएगा बच्चों। 24 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। यहाँ पे बोल रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए। बच्चों कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन को रखना है और अपना आंसर लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दूसरा और चौथा ऑप्शन लेना है। तो पहले दूसरा लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, आपका भाग रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई रखेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ बराबर करेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 डिवाइड बाई 4 इंटू में 6, ठीक है, और प्लस में 2, और बच्चों बराबर में क्या है 14, और प्लस में क्या है बच्चों 18। सबसे पहले भाग होगा, 4 बार चला गया, 6 चौक 24 हो गया ये हमारा, ठीक है। प्लस में 2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 26 हो जाएगा। बराबर में इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 12 हो गया बच्चों, और ये कितना हो जाएगा हमारा 12 और 13 32 हो गया। तो ये क्या सही है, तो आप बोलोगे सर ये तो गलत निकल गया। जब ये गलत निकल गया तो फोर्थ ऑप्शन ले लो, भाग। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों दोबारा, यहाँ पर 20 है तो भाग आ गया 4 आ गया, फिर क्या आएगा हमारा गुना आएगा 6 उतारेंगे, फिर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा 2 उतारेंगे, फिर क्या आएगा बच्चों बराबर आएगा, ठीक है। तो हम 14 उतारेंगे, फिर क्या है हमारा बच्चों मल्टीप्लाई आ गई। तो ये भी गलत ही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं था। तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। 5 बार जाएगा, 5 छिंग 30, तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया था दूसरा, शायद मुझे लग रहा गलत कर दिया, तो कोई 5 छिंग 30 हो गया बच्चों, माइनस में 2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 12 13 32 हो गया। यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 28 बराबर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 28 बराबर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत निकल गया बच्चों, ठीक है, ये भी गलत निकलेगा। जब ये गलत निकल गया तो हम एक बार दूसरे वाले को देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता, मुझे लग रहा है मैंने वहाँ पर गलत कर दिया था। 20 डिवाइड बाई 4 और भैया मल्टीप्लाई 6 और प्लस में भैया 2, बराबर में कितना है हमारा आपका 14, और प्लस में आपका 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा 5 5 छिंग 30 और 2 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 12 और ये 32 बच्चों, यही सही था दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या था आपका, सही था, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी ओ पी क्यू आर एस टी और यू 7 बॉक्स हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि वह इसी क्रम में हो, ठीक है बच्चों। आवश्यकता नहीं है वह इसी क्रम में हो। आर और पी के बीच केवल एक बॉक्स है। भैया आर और पी के बीच में क्या है, एक बॉक्स है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर और पी के बीच में एक बॉक्स है। आर ऊपर भी, पी ऊपर भी जा सकता है बच्चों, आर नीचे भी जा सकता है। एक बॉक्स रखा गया है। एस और टी
के एस और टी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, एस और टी के बीच में, ठीक है बच्चों, एक बॉक्स रखा गया है। पी और क्यू के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, पी और क्यू। देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्यू को मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे, क्यू को सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है, तो कंफर्म हो गया कितने, 1 2 3 4 5, क्यू नीचे है, ठीक है बच्चों। एक इसके बीच में हो गया, पी उसके ऊपर आ गया, फिर एक ऊपर हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, क्यू सबसे नीचे है बच्चों। आगे चलेंगे, आगे क्या वो बोला गया, नीचे रखा गया है। टी जो है वो क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, कौन, टी, किसके बच्चों, क्यू के, तो क्यू ये रहा हमारा, ठीक है। तो टी को मैं इसके ऊपर रख दूंगा। तो आगे चलेंगे, एस और क्यू के बीच कितने बॉक्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या, कि यहाँ पे एक बात बोली थी, एस और टी के बीच में क्या है बच्चों, हमारे एक बॉक्स है। तो एक बॉक्स पी आ गया, तो एस मेरे यहाँ पे आ गया, एस कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया। तो कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसने बोला है, अब ऊपर वाले के तो कंफर्म नहीं, ऊपर वाला छोड़ दो, उसने बोला है एस और क्यू, कहाँ है बच्चों, एस और क्यू के बीच में कितने हैं हमारे, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो 2 ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तीसरे बॉक्स में, यानी कि तीसरा ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है बच्चों। 2 ऊपर जो छोड़ रखे हैं ना, उनका स्थानीय कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या बच्चों, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से करा दिए हैं, ठीक है। क्लास की जो पीडीएफ है आपको लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगी, और वहीं से आपको हमारा क्या मिलेगा, आपको ऐप मिलेगा, जिसमें आने वाली जो क्लास होंगी आपको ऐप के माध्यम को देखने को मिलेंगी बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आपके लिए 20 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के 2022 के पर डे लेकर आएंगे सेम समय पर बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।